In today's lecture, we are going to discuss what are variables, what are different types of variables. Variables की अगर हम simple definition की बात करें तो it means that something which varies, which changes over time. इसका मतलब होता है कि something which is not consistent or something which does not have a fixed pattern that is meant to change. Change होती हैं, adapt होते हैं. अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के अंदर वेरिएबल जो हैं, a variable in research simply refers to a person, place, thing or phenomena that are trying to measure in some way, that a researcher is trying to measure in some way. The best way to understand the difference between a dependent वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो क्या होता है वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही है कि वेरिएबल इज समथिंग, it can be anything. It can be a person, it can be a place, it can be a thing or a phenomena which is meant to change, which is ever changing, which is not static, adaptable. phenomena है, कोई एक प्रोसेस का नाम है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली. सो मूविंग ऑन, variable is a central idea in research. Simply defined, variable is a concept that varies. Vary का मतलब होता है जो चीज़ change कर रही है. There are two types of concepts: those that refer to a fixed phenomena and those that vary in quantity, intensity or amount. Example for amount of education. अब उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो फिक्स हैं, ठीक है, जिनका मेजर कर सकते हैं, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, जिसको आप स्टेटिस्टिकल डाटा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. एक है जी क्वांटिटी, इंटेंसिटी और अमाउंट. एग्जांपल फॉर अमाउंट ऑफ एजुकेशन कितनी है वो आप बता सकते हैं जी कि किसी ने एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी किया है, 16 साल पढ़ा हुआ है, 18 साल पढ़ा हुआ है. ये फिक्स फिनोमेना, ये चेंज नहीं होता. द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल. जो दूसरी तरह की चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं, जो इनटेंजिबल है, जिसकी मेजरमेंट चेंज होती रहती है, जो वेरी करती है, उसको आप वेरिएबल कहते हैं. A variable is defined as anything that varies or changes in value, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, ठीक है. वेरिएबल्स टेक ऑन टू और मोर वैल्यूज. वेरिएबल के अंदर एक या दो से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं. बिकॉज वेरिएबल represents a quality that can exhibit differences in value, usually magnitude or strength, it may be said that a variable generally is anything that may assume different numerical or categorical values. अब क्योंकि वेरिएबल के अंदर हमेशा दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और वेरिएबल के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, जिसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है. ज़्यादातर उसको आप मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हो. न्यूमेरिकल का मतलब है 5%, 10%, 20%, 100%, ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है. कैटेगोरिकल वैल्यू ये कि क्लास है, कल्चर है, क्रीड है, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट हो. वंस यू बिगिन टू लुक फॉर देम यू विल सी वेरिएबल्स एवरीवेयर. अब जब आप एक दफ़ा वेरिएबल्स को देखने लग जाएंगे, आपको हर जगह से वेरिएबल का जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो यू कैन मेजर और यू कैन पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फ्रॉम एवरी प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इज अ वेरिएबल, इट कैन टेक टू वैल्यूज. जेंडर एक वेरिएबल है, जेंडर एक फिक्स चीज़ है वैसे तो, उसके आगे से दो वैल्यूज हैं. यहाँ मेल है, सॉरी 3 वैल्यूज हैं. यहाँ आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर. आई डोंट नो बुक्स के अंदर ये ट्रांसजेंडर वाली जो बात है, जेंडर, ये क्यों नहीं लिखी जाती, हालांकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ द जेंडर कैटेगरी. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं हुआ. हमारे यहाँ क्या, बाहर भी नहीं हुआ. लोग जब जेंडर की बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मेल और फीमेल की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भूल जाते हैं. खैर, दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन. जेंडर जो है वेरिएबल है, उसके आगे से दो वैल्यूज हैं, आइदर मेल फीमेल अकॉर्डिंग द बुक, एंड अकॉर्डिंग टू मी 3 वैल्यूज, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर. मैरिटल स्टेटस जो है ये भी वेरिएबल है, उसके अंदर जो है वो सिंगल है या मैरिड है.
डिवोर्स्ड है या विडोज है, उसके आगे से वैल्यूज हैं। फैमिली इनकम इज अ वेरिएबल, ठीक है, वो चेंज हो सकती है। and can take on values from 0 to billions of rupees. A person's attitude towards women empowerment is a variable. It can range from highly favorable to highly unfavorable. ठीक है, favorable भी हो सकता है, unfavorable भी हो सकता है. In this way, the variation can be in quantity, intensity, amount और type. ठीक है, आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर कितनी वैरायटी है, वो कितनी चेंज हो रही है. इस तरह से वेरिएशन जो है वो क्वांटिटी, इंटेंसिटी, अमाउंट या टाइप के अंदर हो सकती है. द एग्जाम्पल्स कैन बी प्रोडक्शन यूनिट्स, एब्सेंटीज, जेंडर, रिलीजन, मोटिवेशन, ग्रेड एंड एज. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं. जैसे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो है वो जूते कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो मार्केटिंग है वो किस तरह से हो रही है, उसकी सेल किस तरह से हो रही है, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे हो रही है. ठीक है, ये वेरी करती है. एब्सेंट होने के लिए आपको क्लास का होना ज़रूरी है, कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, ये वेरी करता है. अच्छा, फिर जेंडर जो है उसमें से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर है. रिलीजन के अंदर जो है सेक्युलर है, मुस्लिम है, हिंदू है, एथिस्ट है. फिर उसके बाद मोटिवेशन के अंदर हाईली मोटिवेटेड है, लो मोटिवेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है. ग्रेड के अंदर ए ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, बी ग्रेड है, बी प्लस ग्रेड है. ठीक है, एज के अंदर 1 ईयर है, 50 ईयर्स है, 100 ईयर्स है. तो ये क्वांटिटीज़ हैं जिनकी जो इंटेंसिटी है, अमाउंट है, टाइप है, वो वेरी करती है, वो चेंज होती जाती है हर सिचुएशन के हिसाब से. A variable may be a variable may be situation specific. For example, gender is a variable, but if in a particular situation like a class of research methods, if there are only female students, then in this situation gender will not be considered as a variable. Variable वहाँ पे कंसिडर किया जाते हैं, वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं जहाँ पे वैरायटी प्रेजेंट हो, जहाँ पे चीज़ों की वैल्यू चेंज हो रही हो. फॉर एग्जांपल, अब आपकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली क्लास है, इसके अंदर जेंडर को वेरिएबल नहीं ले सकते रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सभी फीमेल हैं. ठीक है, अगर आपके पास कोई एजुकेशन होता तो उसके अंदर आप जेंडर को एक वेरिएबल लिख के उसके ऊपर रिसर्च कर सकते थे. आप ये कह सकते थे कि फीमेल स्टूडेंट जो हैं दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी बेटर देन द मेल स्टूडेंट्स. ठीक है, वेरिएबल है, एग्जाम्पल दिए मैंने एक. खैर, मूविंग ऑन. अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं? 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है, और दूसरी तरह के डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. वेरिएबल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड टू दीज प्रॉपर्टीज वे असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज. इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इन प्रॉपर्टीज को हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं. इफ द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस दैट वी कॉल इट अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. अगर वैल्यू जो है वेरिएबल की उसको आप फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हो तो उसको आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. सच ए वेरिएबल कैन टेक इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज. इसकी वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है. इनकम, टेम्परेचर, एज और अ टेस्ट स्कोर आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स. ठीक है, टेम्परेचर कितना है, एज कितनी है, टेस्ट स्कोर कितना है आपका, इनकम कितनी है, ये सारी जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर आती है. दीज वेरिएबल्स में टेक ऑन वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज और इन सम केसेस एन इनफाइनाइट सेट. अब ये किसी एक रेंज के अंदर भी आप बात कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती हैं चीज़ें, इसका कोई एंड नहीं है. Any variable that is a limited number of distinct values and which cannot be divided into fractions is called discontinuous variable. वो variable जिसको जो है limited number of distinct values उससे related होती हैं, उसको आप fractions के अंदर divide नहीं कर सकते, parts में आप divide नहीं कर सकते, उसको आप discontinuous variable कहते हैं. Such a variable is also called a categorical variable or classificatory variable or discrete variable. ठीक है, some variables have only 2 values reflecting the presence or absence of a property. Employed, unemployed or male, female have these 2 values. कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो है सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी. जैसे कोई चीज़ है नहीं, उसकी बेस के ऊपर वेरिएबल बनता है. जैसे आपके पास जॉब है, आपके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयड है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप मेल हैं या फीमेल है, ये 2 वैल्यूज़ हैं. दीज वेरिएबल्स आर रेफर टू एज डाइकोटमस वेरिएबल्स. जिनकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, इनको आप डाइकोटमस वेरिएबल कहते हैं.
There are others that can take added categories such as the demographic variables of race, religion, all such variables. अच्छा, कुछ डेमोग्राफी या जोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, उनको आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है. जिसको जो है सॉरी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऑफ रेस वैल्यू आर रेस and religion are present. All such variables that produce data that fits into categories are said to be discrete, categorical, classificatory variables, since only certain values are possible. An automotive variable, for example, where ऑटोमोटिव वेरिएबल का मतलब ये है कि गाड़ी से रिलेटेड जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे शेवरले है उसको आप 5 पॉइंट देते हैं और होंडा को आप 6 पॉइंट देते हैं, प्रोवाइड्स नो ऑप्शन फॉर 5.5. ये जो है जिनको आप फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको आप ऑटोमोटिव वेरिएबल कहते हैं. ठीक हो गया बात. फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? Researchers who focus on causal relations usually begin with an effect and then research for its causes. Cause effect relationship एक की वजह से दूसरा और है. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सबसे ज़्यादा सोशल साइंसेस के अंदर यही वेरिएबल यूज होते हैं. The cause variable or the one that identifies forces or conditions that then act on something else is the independent variable. The variable that is the effect or is the result or outcome of another variable is the dependent variable. अब वो वेरिएबल कॉज वेरिएबल, कॉज मतलब वजह, और द वन दैट आइडेंटिफाइज फोर्सेस और कंडीशंस दैट एक्ट ऑन समथिंग एल्स, कॉज जिसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है, इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. द वेरिएबल दैट इज द इफेक्ट और इज द रिजल्ट. कॉज, इफेक्ट, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है, किसी एक्शन का रिजल्ट या आउटकम, उसको आप कहते हैं जी डिपेंडेंट वेरिएबल. ऑल्सो रेफर टू एज आउटकम वेरिएबल और इफेक्ट वेरिएबल. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रायर कॉजेज दैट एक्ट ऑन इट, वेयर एज द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द कॉज. अच्छा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से हो रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है. It is not always to determine whether a variable is independent or dependent. ये हमेशा ज़रा ये मुश्किल काम है independent और dependent variable को identify करना. Two questions help to identify the independent variable. First, does it come before the variable in time? Second, if the variable occurs at the same time, does the researcher suggest that one variable has an impact on another variable? एक तो ये जी कि टाइम से पहले आप देखेंगे कि क्या जो है वो वेरिएबल टाइम एक से पहले दूसरा आ रहा है. सेकेंड, इफ द वेरिएबल अकर्स एट द सेम टाइम डज द रिसर्चर सजेस्ट दैट वन वेरिएबल हैज एन इम्पैक्ट ऑन अनदर. एक का दूसरे को परफेक्ट है या नहीं, इससे आपको पता लग जाता है इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इफेक्ट और हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर होता है. When independent variable is present, the dependent variable is also present, and with each unit of increase in the independent variable, there is an increase or decrease in the dependent variable also. जैसे हम कह रहे हैं ना कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसकी है कि मैं कहती हूँ जी कि पॉवर्टी की वजह से जो है क्राइम रेट इंक्रीज कर रहा है. ठीक है ना, पॉवर्टी लीड्स टू इंक्रीज नहीं है, इंक्रीज पॉवर्टी लीड्स टू इंक्रीज क्राइम रेट इन अ सोसाइटी. तो इसके अंदर इंक्रीज पॉवर्टी गुर्बत इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि क्राइम रेट जो है सोसाइटी के अंदर बढ़े. ठीक है, क्राइम रेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. समझ आ गई बात? अच्छा, और ये दोनों जो हैं वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इस तरह से हैं क्योंकि आप इनको मेजर कर सकते हैं. कितने परसेंट पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज की गवर्नमेंट के फिगर्स में मिलता है. बजट जब आपको पेश होता है उसके अंदर हर चीज़ डिस्कस होती है. फिर क्राइम रेट जो है उसका डाटा आपको पुलिस स्टेशन से या डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से मिल सकता है कि आया क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. हैविंग सेड दैट,
इसके कोई एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि हम कहते हैं जी कि पेंडेमिक की वजह से जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ख़राब हो रही है। पेंडेमिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या डिक्रीज या डाउनफॉल इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन जो है उस पर इफेक्ट आ रहा है, एजुकेशन ख़राब हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लो हो रहा है। आई होप आई मेकिंग मैसेज वेरी क्लियर। भैया मैं कहती हूँ जी कि फेयर एंड लवली की वजह से जो है वो ख़वातीन का रंग गोरा हो रहा है, ठीक है। फेयर एंड लवली इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन कलर और फेयरनेस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इससे ज़्यादा लड़कियों वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नहीं दे सकती थी, ठीक है। यहाँ आप कहते हैं जी कि फेशियल कराने से जो है रंग गोरा होता है, तो फेशियल जो है, ठीक है, फेशियल ट्रीटमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कलर जो है आपका उसका फेयर होना डार्क होना इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स मैं आप लोग को इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मसला। अच्छा जी, फिर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट और हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स। व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो प्रेजेंट एंड विद ईच यूनिट ऑफ इंक्रीज in the independent variable there is an increase or decrease in the dependent variable also। जैसे ही independent variable जो है वो increase या decrease करता है वैसे ही dependent variable increase या decrease करता है उसके साथ ही। In other words, the variance in dependent variable is accounted for by the independent variable। ये है कि आपका जो dependent variable है उसकी वजह से वो डायरेक्टली वो डिपेंड करता है या डायरेक्टली उसका इंक्रीज या डिक्रीज होना डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर वर्ड्स द वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अकाउंटेड फॉर बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके अंदर जो इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो रेफर टू एज क्राइटेरियन वेरिएबल, कि उसके क्राइटेरिया बेस्ड है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा इनका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, और बाज़ दफ़ा इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप वो होता है जिसके अंदर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिक्रीज करे तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज करे। लेकिन जो आपका इनवर्स रिलेशनशिप है उसके अंदर अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरो ऊपर जा रहा है वो इंक्रीज करे तो डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है। ये आप जैसे जैसे मैं इंक्रीज और डिक्रीज बोल रही हूँ ना, उसके साथ आप जब लेक्चर सुने तो एक पेन और पेंसिल पकड़ लें आप फौरन, और उसके मुताबिक जब मैं कहूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करे तो एरो ऊपर की तरफ लगाएं, डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करे तो एरो नीचे की तरफ लगाएं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये इनवर्स रिलेशनशिप की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं कहती हूँ जी कि बारिश ना होने की वजह से जो है वो सीवरेज की सिचुएशन बेहतर हुई है। अब बारिश का तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बारिश की वजह से सीवरेज का निज़ाम बेहतर या ख़राब होता है, तो मैं कहती हूँ बारिश ना होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो गया कराची में। इस केस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वो बेहतर हो रहा है। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि बारिश होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो रहा है तो उसका मतलब है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बारिश हो रही है, बारिश इंक्रीज कर रही है, सीवरेज का निज़ाम भी जो है वो ख़राब होता जा रहा है, वो टॉप बॉटम में उसका अप्रोच है। सॉरी, ये भी इनवर्स रिलेशनशिप की एग्जांपल है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को पहले ब्राइटनेस क्रीम वाली प्राइम रेट वाली एग्जांपल दी है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली एग्जांपल है। Research studies indicate that successful new
product development has an influence on the stock market price of a company. That is, the more the successful the new product turns out to be, the higher will be the stock market price of the firm. Therefore, the success of the new product is the independent variable and stock market price the dependent variable. अब stock market price जो है वो वो भी इंक्रीज कर रही है. न्यू प्रोडक्ट वो कहते हैं जैसे ही आपने मार्केट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराई, स्टॉक मार्केट जो है वो एक सेकेंड, द मोर सक्सेसफुल द न्यू प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी द हायर विल द स्टॉक मार्केट प्राइस. वो कहते हैं हमने न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई, जितनी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट चलेगी उतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी. न्यू प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टॉक मार्केट की प्राइस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़ा है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक की वजह से दूसरा हो रहा है, एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर आ रहा है. द डिग्री ऑफ परसीव्ड सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलप्ड will explains the variance in the stock market price of the company. It is important to remember that there are no preordinate variables waiting to discover out there that are automatically assigned to be independent or dependent variable. It is in fact the product of the researcher's imagination demonstrated convincingly.